औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस लेक्चर एंड लिटरेचर। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कासिम शकील and I am here to teach you Biology class 10th chapter number 2. The name is homeostasis. अज़ीज़ तलबा व तालबात, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि होम्योस्टेसिस का मानी क्या है। वर्ड होम्योस्टेसिस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। होम्योस्टेसिस जो वर्ड है, बेसिकली इसमें दो लफ्ज़ हैं। इट कंप्राइजेज टू वर्ड्स, होम्यो एंड स्टेसिस। अब होम्यो का मतलब है इंटरनल कंडीशन। स्टेसिस लफ्ज़ इसका दूसरा जो मानी है वो स्टैटिक भी है, इसको स्टैटिक का नाम भी दिया जाता है। तो स्टेसिस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? मेंटेनेंस को, मेंटेन। अब होम्योस्टेसिस का पूरा मानी हुआ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन। हमारी बॉडी का जो इंटरनल कंडीशन है, इंटरनल पार्ट, उसे बेसिकली होम बोलते हैं, यानी घर बोलते हैं। तो होम्योस्टेसिस आपको मैंने बिल्कुल क्लियर तौर पर बता दिया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन। अब हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन विदाउट द केयर ऑफ एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस, या एक्सटर्नल कंडीशन के इंटरनल कंडीशन को बरकरार रखना बगैर परवाह किए बाहर के माहौल की। यानी बाहर जो तब्दीलियां हो रही हैं माहौल में, उसकी परवाह किए बगैर अपने इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखना, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। अजीज तलबा व तालबात, होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझने के बाद अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। बेसिकली अगर हम बात करें होम्योस्टेसिस की, तो ये मेंटेनेंस होती है बॉडी में मौजूद वाटर की, साल्ट्स की एंड मेटाबॉलिक आयन की, यानी मेटाबोलाइट्स की। हमारी बॉडी में जो मेंटेनेंस होती है, जिससे हमारी बॉडी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कायम रहती है, जिससे हमारी बॉडी का तवाज़ुन बरकरार रहता है, उसी को होम्योस्टेसिस बोलते हैं। स्टूडेंट्स, each and everything, even temperature, that is 37 degrees centigrade, which is the normal body temperature of human beings. अब हम बात करते हैं हमारी बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ये है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर अबव हो जाए, यानी मिसाल के तौर पर 38 हो जाए, 39 हो जाए या 40 हो जाए, तो अगेंस्ट अगर फॉरेन हाइट देखें, फॉरेन हाइट डिग्री पर, तो जो इधर 38 डिग्री था सेल्सियस, वहाँ पे फॉरेन हाइट पे जाके क्या होगा 101। इधर 39 था तो फॉरेन हाइट पे जाके क्या होगा 102। इधर 40 था, फॉरेन हाइट पे जाके क्या होगा 103। यानी ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट पे देखें तो ये मैं बात बता रहा हूँ आपको कि अगर हमारी बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है यानी 37, बरअक्स अगर देखें ये फ़ारेनहाइट पे तो ये होगा 98 पॉइंट समथिंग। अगर तो बॉडी टेम्परेचर 37 से अबव हो गया है तो क्या होगा, यानी 102, 103, 104 तक चला गया है, तो इससे क्या होता है, जिससे मौत के चांसेस होते हैं, यानी डेथ की जो रेशो है वो उसके इम्कान बढ़ जाते हैं। यानी 1045 तक अगर बुखार चला जाए तो इससे होता क्या है, बेसिकली अगर हम बायो क्लास से बात करें तो डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम स्टार्ट, यानी एंजाइम की जो डीनेचुरेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। एंजाइम कैन नॉट वर्क, एंजाइम प्रॉपरली तरीके से वर्क नहीं कर पाते, ठीक है। बॉडी रिएक्शन कैन नॉट कंट्रोल एंड फाइनली डेथ। तो अजीज़ तलबा, बेसिकली मैंने आपको समझाना ये था कि हमारी बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर ये अबव हो जाए यानी 38, 9, 40 तक चला जाए तो क्या होता है, जिससे मौत के चांसेस
का इम्कान होता है। अब होम्योस्टेसिस, इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के ज़रिए अच्छे तरीके से समझा दिया है। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर हम बात करें ब्लड ग्लूकोज की, तो बॉडी में जो ब्लड है, अगर 1 लीटर ब्लड लिया जाए तो वो किसके इक्वल होगा? 1 ग्राम ग्लूकोज के। यानी इसमें कोई चेंज नहीं होती, इसकी जो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहती है। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ होम्योस्टेसिस की, यानी होम्योस्टेसिस की कितनी इकसाम हैं। द नंबर 1 इज ऑस्मोरेगुलेशन, नंबर 2 इज थर्मोरेगुलेशन, नंबर 3 इज एक्सक्रीशन। नंबर 1 टाइप ऑस्मोरेगुलेशन की अगर हम बात करें तो आपने गौर से सुनना है, जो ऑस्मो रेगुलेशन वर्ड है ये बेसिकली जाहिर कर रहा है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स। क्लियर? इसकी अगर हम प्रॉपर डिफाइन को स्टडी करें तो डिफाइन इसकी कुछ यूं बनेगी: द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट बैलेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। ये जो मैकेनिज्म है ये रेगुलेट होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन के दरमियान। अब स्टूडेंट्स, इसमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहे होते हैं। डिफ्यूजन का थोड़ा सा सुन लें कि इसमें मूवमेंट होती है सब्सटेंस की फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। आपके सामने डायग्राम में दिखाया गया है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इसमें डिफ्यूजन में बेसिकली साल्ट्स की मूवमेंट होती है हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ। अगर हम इसके बरक्स देखें ऑस्मोसिस को, तो उसमें वाटर मालिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही होती है। तो उसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मालिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर पोटेंशियल टू एन एरिया ऑफ लोअर पोटेंशियल। यानी ऑस्मोसिस में डिफ्यूजन के बरक्स काम हो रहा होता है, ठीक है। इसमें वाटर मालिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, ठीक है, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ। बात करें अगर सेकेंड टाइप की, दैट इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन आल्सो कंप्राइजेज 2 वर्ड्स, थर्मो एंड रेगुलेशन। थर्मो मीन, ये थर्म से बेसिकली ये लफ्ज़ थर्म से निकला है जिसका मानी है हीट, और रेगुलेशन मीन मेंटेन। तो कंप्लीट इसकी जो डेफिनेशन है अगर हम उसकी स्टडी करें तो कुछ यूं बनेगी: द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेंस रेंज। यानी एक काबिल बर्दाश्त हद तक जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है अगर उसको मेंटेन कर लिया जाए, दैट इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। इसकी डेफिनेशन को समझने के बाद अगर हम इसकी एग्जांपल का मुतालिया करें तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो हमारा बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। खुदा न खास्ता अगर हमें हाई फीवर हो जाए, यानी 39-40 तक हमारा जो टेम्परेचर था वो चला जाए, तो क्या होता है कि डेथ की शरह बढ़ जाती है, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमें ये पता होना चाहिए कि जो इंजाइम है ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, यानी इंजाइम वर्क एट स्पेसिफिक रेट, यानी इंजाइम वर्क एट ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ टेम्परेचर इज बिलो और हाई, वट प्रोसेस अकर, एंजाइम डीनेचर्ड। यानी अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई या कम हो जाए तो इससे क्या अमल वजूद में आएगा, ठीक है, वकूफ़ पजीर होगा। इंजाइम जो हमारी बॉडी में प्रॉपरली रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, डीनेचर हो जाएंगे, जिससे जो बॉडी फंक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। तो अजीज़ तलबा, इसी को थर्मोरेगुलेशन कहते हैं, यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेंस रेंज, एक काबिल बर्दाश्त हद तक इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? अजीज तलबा, थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ होम्योस्टेसिस दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सक्रीशन? द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। यानी वेस्ट को रिमूव करना, उसको एक्सक्रीट करना, उसको एलिमिनेट करना फ्रॉम द बॉडी से, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। विदाउट एक्सक्रीशन होम्योस्टेसिस कैन नॉट मेंटेन। यानी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं,
यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं। द अडॉप्टेशन ऑफ दिस मैकेनिज्म आल्सो डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालबात, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मैंने आपके सामने जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट रखे हैं। इन बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लें तो एग्ज़ाम में, टेस्ट में, ख़्वाह कहीं भी इम्तिहान हो, आप अच्छे तरीके से इसको याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। आपने रट्टा नहीं लगाना। हमेशा की तरह आपसे कहूँगा कि जो हम डेली लेक्चर पढ़ेंगे उसको आपने पहले सुनना है, उसको समझना है, ठीक है, अंडरस्टैंड करना है प्रॉपरली तरीके से, फिर उसको आपने लिख के देखना है, ठीक है, फिर बंदे को नहीं भूलता। अजीज़ तलबा, हज़रत अली करमुल्ला वजह का कॉल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया वो मेरा उस्ताद है। अजीज़ तलबा, डू सब्सक्राइब ऑनलाइन साइंस लेक्चर एंड लिटरेचर। उर्दू अदब को ज़रूर सुना करें, साइंस के साथ उर्दू अदब को भी ज़रूर सुना करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।